नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान और मैं हूं आपके साथ। मैं हूं अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में मौजूद वीसी कार्यालय के बाहर हूं, जहां पर कुछ कर्मचारियों ने पिछले 17 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे इनकी क्या मांगे हैं, क्या कुछ इतने दिन से ये धरना कर रहे हैं, क्या मिलने आए, क्या कुछ कहना है। इतने दिन से लगातार धरना दे रहे हो, फिर भी प्रशासन आपकी सुन नहीं रहा। देखो, प्रशासन को हमने हमारा मांग पत्र दे दिया है। कल प्रशासन ने हमसे वार्ता भी की थी, पर उनमें कोई ठोस आश्वासन नहीं था, ना कोई ठोस लिखित में हमको दिया गया। बस वो झूठा आश्वासन था। प्रशासन से हमने कहा कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय में यहीं की माननीय कुलगुरु के पास चार्ज है, वहाँ पर जो न्यूनतम वेतन मिल रहा है वही लागू कर दीजिए। कहते हैं कि सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। वहाँ पर सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई। वहाँ पर न्यूनतम वेतन 12,000 से 25,000 तक है। न्यूनतम 12,000, अधिकतम 25,000, जबकि यहाँ पे 6,000 से 8,000 तक ही है। इसलिए मेरा तो विश्वविद्यालय प्रशासन से यही कहना है, जो भी हमारे मांग है उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और मांगों को माना जाए, जिससे हम भी यहाँ से धरना खत्म करके कार्यालयों में जाएं। हमारी कोई ऐसी मांग तो है नहीं कि जो पूरी नहीं हो सकती। विश्वविद्यालय के हाथ में जब हमसे काम हमसे करवाते हो, सारी चीज़ हमसे करवाते हो, फिर बात जब भी हम पैसे की करते हैं तो सरकार के पास जाने की नौबत कहाँ से आ रही है। 13 दिन काम किया, वो यहीं किया। आप हर चीज़ में जब भी जो भी व्यवस्था है सब विश्वविद्यालय के लेवल पर चलती है। तो विश्वविद्यालय अपने लेवल पर सिंडिकेट बॉडी है कि हाई अथॉरिटी बॉडी है, उसके लेवल पर यहाँ हमारी सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव रखे और उसको स्वीकार करे और उसमें हमारी सैलरी बढ़ाए। उस इन बातों में सरकार का कहाँ से रोल आ गया, ये तो सब भटकाने की बातें हैं। इसीलिए मेरा तो विश्वविद्यालय प्रशासन से यही कहना है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को, एक तो न्यूनतम वेतन बढ़ाने की हमारी मांग है। दूसरी हमारी मांग है 13 दिन का हमारा जो वो था टेंडर लैब सेज रह गए। एक हमारी मांग है सफाई कर्मचारियों को पूर्व की भांति बिल हेड प्रक्रिया से रखा जाए। इन लोगों को क्या है, एक मुश्त टेंडर दे रखा है जो इनका शोषण करता है ठेकेदार। इनकी तो पिछला 13 दिन से हड़ताल चल रही है, हम लोगों की तो 6 दिन से ही चल रही है। इन लोगों में इतनी धैर्य है कि पिछले 13 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। और देखिए आप, इन्हीं लोगों के एवज में दूसरे लोग जो काम के लिए लाए जा रहे हैं उनको 800 रुपये प्रतिदिन दिया जा रहा है और इन लोगों को 250 रुपये प्रतिदिन मिलता है। अरे जब उनको 800 दे सकते हो, इनको कम से कम आप 600 रुपये तो दो। इसलिए अब लेकर आया है क्या प्रशासन जो अब ये लोग जब काम नहीं कर रहे हैं हमारे लोग, तो विश्वविद्यालय प्रशासन बाहर से किराए पे लोग ला रहे हैं जिनको 800 रुपये प्रतिदिन, किसी को 900 रुपये प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। अरे उनको दे रहे, उसकी बजाय इन कर्मचारियों को ही दे दो। तो बात नहीं की क्या वीसी ने? नहीं, हमारी वीसी मैम से तो कोई बात नहीं, बाकी और लोगों से बात हुई थी, उनमें कोई सहमति नहीं बनी। नहीं, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब कल आए थे पर उन बातों में कोई दम नहीं था, ना कोई ऐसी बातें थी कि जो हम माने। अगर हमारे मांगों को मान लिया जाता तो हम उठी जाते ना। हमको किसी को बैठने का शौक थोड़ी ना है यहाँ पे। तो हम हमारी आखिरी उम्मीद 29 तारीख को सिंडिकेट की बैठक है, उससे हम सभी सिंडिकेट सदस्यों से मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे। और हम 2-3 सदस्यों से मिले भी हैं, जिसमें माननीय गोपाल शर्मा जी हैं, विधायक हैं, सिविल लाइन से सिंडिकेट के सदस्य। उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि मैं आपकी मांग को पुरजोर तरीके से उठाऊँगा। और भी सदस्यों से हम मिलेंगे। हमारे यहाँ रूट अध्यक्ष संजय जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं मिलूँगा। और भी शिक्षक जो हमारे साथ हैं, नवीन शर्मा जी हैं, गिरधारी जी हैं, जितने भी लोग हैं हमारे सहयोग में, वो सभी लोग कह रहे हैं कि भाई हम आपका सहयोग करेंगे। और हम सिंडिकेट के सभी सदस्यों से मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे। और 29 तारीख को जो सिंडिकेट है, हम यही कहना चाहेंगे प्रशासन से, सभी सिंडिकेट सदस्यों से, कि उसमें हमारा एजेंडा रखा जाए, हमारा जो न्यूनतम वेतन है उसकी स्वीकृति उसमें से जारी की जाए, बढ़ा के लागू कर दिया जाए। बस हम उठ जाएंगे धरने से, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। आप कितने दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हो? देखिए, इनका जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से मैं लगातार आ रहा हूँ। मैं काम नहीं करता हूँ, लेकिन ये आंदोलन के मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, लेकिन इनके आंदोलन के साथ में हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इनके साथ में आने मैं बताना चाहता हूँ कि ये 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं, वो क्या ठेके पर रहेंगे क्या? हमारी मांग है कि इनको परमानेंट किया जाए। दूसरी मांग है, सबसे इसमें जो न्यूनतम वेतन, जो राष्ट्रीय संगठन है जितने सब डिमांड, वो डॉक्टर ने बताया है कि कम से कम जीवन यापन करने के लिए 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन होना चाहिए। वो हमारी डिमांड है। यहाँ तक के यहाँ पर कितने मिलते हैं? यहाँ पर 6,000 से लेकर 9,000। 26,000 तो बहुत ज़्यादा है। होगा तो देना पड़ेगा, देना चाहिए। यहाँ पर वेतन, समान काम का वेतन सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है, लागू नहीं करें। हम वो भी निर्णय लागू कराने की मांग करें, लेकिन जितनी अभी ही इन्होंने कहा कि जो अम्बेडकर विश्वविद्यालय में है जो वेतन, कम से कम उतना ही तो कर दो। मैं एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूँ, ESI
ESI इनके तनख्वाह में से पैसा करता है, यूनिवर्सिटी भी देती है, वो इनके एक भी कार्ड नहीं है। अगर वो कार्ड होता, इनके पास में प्रूफ होता हम भी विश्वविद्यालय कर्मचारी हैं। PF का पैसा इनके तनख्वाह में से काटी जाती है, विश्वविद्यालय प्रशासन भी देता है, लेकिन वो भविष्य निधि का कौन कर रहा है ये घोटाला? ये घोटाले में ठेकेदार तो हैं ही हैं, साथ में मेरा खुला आरोप है कि जब प्रशासन को हमने कहा है कि ये इनके जमा कराओ तो जमा नहीं करवा रहे, ठेकेदार इनसे डर ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या दर्शाता है? इनकी मिली भगत है। हमने ये दिया कि घोटाले की जाए। अभी हम जा रहे हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के हैं कि ये घोटाले की जांच करो, अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए ये एक मांग आज से नया जुड़ गया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो नेशनल मीडिया है वो तो आते नहीं है, लेकिन आप लोग आ रहे हो, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आपके माध्यम से इन शोषित वर्ग, सबसे शोषित वर्ग है, इनकी मांग जनता तक पहुँच रही है, सरकार के पास पहुँच रही है। और हमने निर्णय लिया है कि हम इस विश्वविद्यालयों को सींचने वाले हैं, इस विश्वविद्यालयों को बर्बाद नहीं होना दें। यहाँ पर जो कर्मचारियों को, इनको तो 500 रुपया महीने के नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाहर के कर्मचारियों से लाकर काम करवाया जा रहा है हॉस्टलों में, और उनको 1200-1500 रुपया पर दे दिया जा रहा है। तो इस बारे में आपने बात नहीं की क्या? बात किसे करें? हमारे को तो यहाँ से कह रहे हैं कि तुम लोग बैठो मत, ये कह रहे हैं। कहाँ के लिए बोल रहे हैं? यहाँ तो हम भी इनसे कहते हैं कहाँ बैठे, कोई जाएंगे चौपड़ पर, यहीं बैठेंगे। और अभी सिंडिकेट हो रही है, सिंडिकेट पर तो हम करेंगे, साथ में राज्य सरकार से संबंधित मांग है परमानेंट करने का। हम राज्य सरकार के पास में जाएंगे, विधानसभा चलने वाली है तो वहाँ तक भी हम जाएंगे। आपको क्या? देखिए, जैसा कि हमारे मित्र ओम सिंह जी ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को 13 दिन हो गया, 13 से 14 दिन हड़ताल करते हुए कार्य बहिष्कार किया हुआ है, क्योंकि हमारी मांग थी SI कार्ड और PF, जो हमारी PF राशि जो हमारी कटती है, वो PF राशि जो हमारे भविष्य निधि कार्यालय में हमारी जमा नहीं हो रही है, बिल्कुल भी किसी भी कर्म उसे नहीं हो रही है क्या? हाँ, करीब 1 साल हो गया। 1 साल जब से ये ठेकेदार आया है, ना तो किसी के SI कार्ड बने, ना किसी की भविष्य निधि कार्यालय में PF जमा हो रहा है। 1 साल से ही नहीं बनी या पहले से ही? पहले से ही नहीं बनी ये SI कार्ड तो, और PF राशि पूरी कट रही है, मगर जब भविष्य निधि कार्यालय में जमा नहीं होती, किसी के SI कार्ड नहीं बने। जब से ये कॉन्टैक्ट बेस पे आए तब से, और जब से कुलगुरु जी आए तब से हम पहले ये अनुमोदन प्रक्रिया में थे। जैसे बिल जाता है हमारा विभाग में, उसको वेरीफाई करते हैं हमारे हेड HOD जो होते हैं, वो वेरीफाई करते हैं, तो हमारा जो वेतन होता है वो यहाँ अकाउंट से बनता है। मगर हमें जब से कुलगुरु जी आए हैं हमारे महोदय, तब से हमारा टेंडर एक मुख्य टेंडर दे दिया है कि तुमको 16 लाख में टेंडर दे दिया गया है, अब आप लोग इनका पेमेंट करो कर्मचारियों का। अब ये ठेकेदार क्या है, ठेकेदार इतनी गड़बड़ी करता है पेमेंट में, किसी के 500 काट लेता है, किसी के 1000 काट लेता है, किसी के 200 काट लेता है। तो हर महीने जब भी बैठते हैं तब सैलरी आती है बैठने के ऊपर। तो हमारा कुलगुरु महोदय जी से ये हमारा जो भी डिमांड ड्राफ्ट बना है वो सिंडिकेट में भी जाएगा। हमने हमारी जो डिमांड थी उसमें ये डिमांड थी कि पूर्व की भांति जो सफाई कर्मचारियों को ब्लेड प्रक्रिया पे लिया जाए, तब तो ये कर्मचारी यहाँ से उठेंगे, नहीं तो वरना कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। तो आप लोगों ने इनको सुना, इन्होंने साफ साफ कहना है कि यहाँ पर जो ठेकेदार है वो सारे घोटालेबाजी वो ही कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना है आपको? मार तो 12 महीना होगा, देखो 12 महीना ज़्यादा होगा, PF को ना रहे। क्यों आपने शिकायत नहीं की इसके बारे में? मैं शिकायत करने करूँ जी, काम करा वाला नहीं तो खेवा या नहीं। ये बाबूजी क्या बोल रहे हैं वो? ठेकेदार ने बोला जाए कैसे फोन लगा ले लो कान को, कोई नहीं करते रहो। हाँ सुन वो गयो बोल रही कौन, सुन ही नहीं रहा है। कौन खेवे भाई यह बात से। फिर रोज नहीं लिया डोलो छू, पहले तो कौशल्या नाम से कौशल्या देवी करा, कौशल्या देवी भी करा ली। अच्छा, कौशल्या से कौशल्या देवी करा लिया, फिर भी फिर भी हाँ देखू छू फोन लगाई रहो, कोई फोन कर लो वो गयो सुना कौन कुन क्यों फिर ये इन लिया डोलो छू मैं तो PF कौन। तो आगे कब तक बैठे रहोगे? फिर कब तक बैठे रहो? मैं कुन जानू छू थे बताओ। मैं फिर डेडी होती तो मैं ही एजेंडा कहीं कर लूँ ना जी। आपको क्या कुछ कहना है? कौन बोल रहा है? 3 महीना की 3 महीना मैं भी नर्सरी की छू, 3 महीना का तनख्वाह को नहीं पैसे मांगते तो ऐसे बोलते गेट के बाहर लकड़ो, गेट के बाहर लकड़ो।
तो फिर मैं गेट के बाहर निकल मांगा पीछे दे दे भाई गेट के बाहर निकल जाऊँगा। काम करवा के बोलते हैं। हाँ काम करवा, बस 2 महीने की सेक्शन ही कौन है, 3 महीना का काम करता तो 2 महीने की सेक्शन पर पीछे ही मत मांगो, पैसे मांगो तो गेट के बाहर निकलो। काम करो पर पैसे मत मांगो। पैसे मत मांगो, 3 महीना का कब तो आपको क्या जाओ पैसे मांगते तो बोलते भूल जाओ गेट के बाहर निकल जाओ, ऐसे बोलते। कितने दिन हो गए यहाँ? 3 महीने। ये सफाई कर्मचारी राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार आज 17वां दिन है। 17वें दिन से लगातार बैठे हैं। प्रशासन जो कि तू नहीं सुन रहा है, बाहर से ला के कर्मचारी लगा रहा है यहाँ पे चौकटियों में से। उनको पर डे के 1000 से लेके 1200 रुपये तक उनका भुगतान कर रहा है, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों को वही 250 रुपये के लिए बार बार में रोना पड़ रहा है। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि मेरे कर्मचारी भाई जो यहाँ खड़े हैं, ये 17 दिन से लगातार यहाँ बैठे हैं और ये प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रहा है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी साठगांठ है। इसमें ना तो ठेकेदार को, किसके साथ? ठेकेदार के साथ साठगांठ है इनकी, जो प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रहा है। ठेकेदार को तो क्या बोल रहा है प्रशासन? प्रशासन तो ठेकेदार को सही बताता है कि ये ठीक है, जबकि पीएफ में अभी तक पीएफ नहीं डला है और ईएसआई का कार्ड को कुछ भी नहीं बना है और जो भुगतान एरियल का था वो भुगतान भी नहीं हो पाया। ये कह रहे हैं कि साहब हम तो यही देंगे, 6000 वेतन देंगे, 6000 के ऊपर नहीं देंगे। जहां आपको काम करना है वहां करो। धन्यवाद। क्या कुछ कहना है? मैडम आज हमको 19 दिन हो गए हैं यहाँ पे धरने पे बैठे हुए, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये कहते हैं कि हमें ना कर देंगे कि आधों को तो सुविधा पे रख रखा है और जो सफाई कर्मचारी हो उनको इन हमसे पूछ के थोड़ी ना ठेके पे दिया है। ये प्रशासन ही करता है जो भी करना है हमसे थोड़ी। कर्मचारी तो वही है पुराने वाले, तो हमें क्यों बार बार कहते हैं कि ये तुम अलग हो, जब कहते हैं जब यही बोलते तुम ठेके के आदमी हो। हम भी संविदा पे थे, कभी संविदा से हमें टेंडर में डाल दिया इन लोगों ने। हमने कुछ नहीं कहा, काम कर रहे हैं, उसका न्यूनतम वेतन मांगते तो वो बोलते कि 6000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। ना ऐसा ही कार्ड मंगाते हैं, बनवाते हैं, हटाने की धमकी देते हैं। तो पीएफ कार्ड भी नहीं है? पीएफ कार्ड भी नहीं है। पीएफ मिलता भी नहीं क्या? कार्ड तो लेते हैं पर अकाउंट में नहीं रहता है। अच्छा, कार्ड लेते पर पैसे अकाउंट में नहीं है। हम ज़्यादातर कर्मचारियों के पास नहीं आ रहा है पेमेंट। आपने इसकी शिकायत आगे नहीं की विश्वविद्यालय प्रशासन को कह दिया उन्होंने। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि इसकी जांच करेंगे, आप ला के दो। कि जबकि पूरे डॉक्यूमेंट इनके पास, ठेकेदारों के पास शुरुआत में ही हमने जमा करा दिए थे, उसके बावजूद भी इन्होंने एसआई कार्ड नहीं बनवाया। ना हमारे पीएफ के वो देते हैं, यूएन नंबर हम जाके जांच करते हैं तो वहाँ पे नील बटा नील आता है। तो आप लोगों ने सुनी इनकी समस्या। इनका कहना है कि हमारा ना पीएफ कार्ड बना है, इसके लिए हमें ना पीएफ मिल पा रहा है और प्रशासन की और ठेकेदार की मिली भगत ये लोग यहाँ बता रहे हैं। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ बने रहे चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान के साथ। मैं सुमन, जयपुर। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।